देखते हैं। कह रहा है कि एस्टिमेट द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन दैट एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। ठीक है, देखते जरा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा मुझे 1 ग्राम में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर क्या आएगा, देखें जरा। 1 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, कितना आएगा। तो हम लिख सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 1 ग्राम वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर बाय हम लिखेंगे एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी दे रखा है, 6.02 इंटू 10⁻23 बाई क्या, एटॉमिक वेट दे रखा है कितना 18। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगी वैल्यू, इसको कट करिए, देखिए वैल्यू आएगी 3.34 ओके इंटू 10 अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं 10⁻22 ओके। चलिए, तो ये हमें निकल गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू मैं एन से दिखा रहा हूँ, जिसकी वैल्यू निकल के है 3.34 इंटू कितना 10⁻22, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया। अब हम निकालना चाहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम वाटर, तो इतने 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम वाटर में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो दे रखा है हमारा कितना, देखें बच्चे, दे रखा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम वाटर में कितना है 3.34 इंटू 10⁻22 ये है। तो अगर मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 ग्राम वाटर में, तो हम क्या करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, 1 ग्राम वाटर में क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, H2O में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आएगा बोलिए। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 3.34 इंटू 10⁻22 इंटू 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आ गई 3.34 इंटू 10 कितना 23। ये क्या निकल का है, ये निकल का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम वाटर। आपसे क्या पूछा है, कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो कितना चार्ज होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए आगे बढ़े, यहाँ तक अगर नोट कर ले तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और किसमें 1 ग्राम वाटर में, तो हम लिखें निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, निगेटिव चार्ज की वैल्यू वो हो जाएगी कितनी, हम लोगों ने पढ़ा है Q = N × E, इसको मैंने N डैश मान ला, मैं इसको N डैश मान लूँ, तो Q = कितना N डैश × E, तो Q की वैल्यू हमें निकालना है और N डैश की वैल्यू हमें पता है, N डैश की वैल्यू कितनी है 3.34 इंटू 10 कितना 23, और E की वैल्यू अपने को पता है बच्चों कितना 1.6 इंटू 10 कितना -19। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी 5.35 इंटू 10 कितना 4 कूलम। ये आपका आंसर आया। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देख लें, ये आपका आंसर आ गया 35 इंटू कितना 10⁴ कूलम, ये आपका आंसर आया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर चेक कर लें, पॉज करके नोट कर लें बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को, ओके बच्चों, चलो नोट कर लें। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैट का हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 और उसका है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए।